हिमालय की निःशब्द बर्फ में सदियों से जम चुकी हवा के बीच एक अमर योद्धा फिर जाग उठा। अश्वत्थामा, जिसके श्राप की आग सहस्राब्दियों से आज तक नहीं बुझी, जिसका क्रोध, जिसका दुख, जिसका अकेलापन 5000 सालों से इस धरा पर भटकता रहा। लेकिन आज पहली बार उस जलती हुई आत्मा को शांति की एक किरण दिखी है, क्योंकि समय का अंतिम अध्याय खुल चुका है। उस भटकी हुई अग्नि को अब ठंडक मिलेगी, क्योंकि आज अश्वत्थामा चल पड़ा है उस आश्रम की ओर जहां स्वयं कल्कि भगवान अवतरित हुए हैं। वहीं होगा वह मिलन, वहीं लिखी जाएगी नए युग की शुरुआत, और वहीं एक श्राप का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। और उसी दिव्य पर्वत पर भगवान शिव के अखंड तपस्वी महायोद्धा परशुराम अपनी अनंत साधना पूर्ण कर धर्म की रक्षा हेतु नीचे उतरने लगे, जिन्होंने स्वयं भगवान कल्कि को शस्त्रों की संपूर्ण विद्या, रणनीति, युद्ध कला, आत्मबल और आदर्श का ज्ञान दिया। अब सदियों बाद वही परशुराम अपनी शिव पूजा पूर्ण कर गहन समाधि से जाग उठे हैं और लौट रहे हैं अपने आश्रम की ओर, जहां भगवान कल्कि उनके आगमन की प्रतीक्षा में है। धर्म का सूर्य एक बार फिर उदय होने वाला है और अधर्म की रात अपने अंतिम पहर में डगमगा रही है। आकाश मार्ग चीरते हुए प्रकट हुए महाबली हनुमान गंधमादन पर्वत पर। जय श्री राम की दिव्य पुकार गूंजी। एक अनोखी खुशी से भरे थे वानरवीर। 5000 वर्षों बाद आज वे अपने आराध्य से मिलेंगे, लेकिन इस बार त्रेता के राम नहीं, कल्कि अवतार के रूप में आनंद की ज्वाला से भरकर हनुमान ने पर्वत को जैसे चीर लिया और एक महाचाल में धरा से नभ तक छलांग लगाई। आकाश कांप उठा, वायुमंडल थर्रा गया, और फिर जब महावीर हिमालय पर उतरे, धरती तक दहल उठी, मानो पर्वतों ने स्वयं घोषणा कर दी हो, प्रभु के सेवक लौट आए हैं। भाग्य ने 3 अमर योद्धाओं को एक ही धरा पर दोबारा बुलाया था। हिमालय की गोद में छिपा वह प्राचीन भूला बिसरा गुरुकुल, जहां कभी देवताओं ने भी शस्त्र विद्या सीखी थी, आज वहीं भविष्य की नई कथा लिखी जाने वाली है। और देखो, दिशाओं की निस्तब्धता में परशुराम, हनुमान और अश्वत्थामा, तीनों महावीर एक ही स्थल पर एकत्र हुए हैं। वही स्थान जहां स्वयं प्रभु कल की प्रतीक्षा में है। गुरुकुल के केंद्र में अडिग, अचल, तेजस्वी खड़े हैं भविष्य के अवतार भगवान कल की, सफेद अश्वचेतक पर आरूढ़, दिव्य कवच में दीप्तिमान, हाथ में वह तलवार जो काल का अंत लिखने आई है। उनके मुख से गूंजी अमरवाणी, समय का चक्र पुनः घूम चुका है। हे वीरों, आज तुम सब एक साथ हो, अब अधर्म का अंत निश्चित है।